रात के ठीक 12 बजे थे। सूरजपुर गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन गांव के किनारे बनी पुरानी झील के बीच अचानक पानी में हलचल होने लगी। पहले हल्की लहरें उठीं, फिर पानी गोल गोल घूमने लगा। कुछ ही पलों में झील के अंदर से एक बेहद सुंदर गोरी लड़की धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसके लंबे काले बाल भीगे हुए थे और उसकी आंखें किसी को धू रही थीं। उस रात उसे आरव ने देख लिया। आरव अपने दोस्त रोहन को ढूंढते ढूंढते झील तक पहुंचा था। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, वह मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, तुम मुझे देख सकते हो, इसका मतलब तुम चुने गए हो। इतना सुनते ही आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह अपने घर में था। उसे लगा यह सब सपना था, लेकिन उसकी कलाई पर पानी की लहर जैसा एक अजीब निशान बना हुआ था। उसी रात उसे सपना आया, वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, मुझे इस झील में कैद किया गया है, मुझे आजाद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। डर के बावजूद अगले दिन आरव सच जानने झील के पास गया। वहां एक बूढ़े आदमी ने बताया कि सालों पहले मीरा नाम की एक लड़की को मारकर इसी झील में फेंक दिया गया था। उसकी आत्मा को लोहे की जंजीरों से बांधा गया है। अगर जंजीर टूट गई तो वह आजाद हो जाएगी, लेकिन अगर उसके मन में बदला हुआ तो वह खतरनाक बन सकती है। उस रात आरव फिर झील पर गया। पानी में उतरकर उसने पुरानी लोहे की जंजीर ढूंढी और पूरी ताकत से उसे तोड़ दिया। जैसे ही जंजीर टूटी, झील का पानी उबलने लगा, तेज हवा चलने लगी। तभी वही लड़की सामने आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वह जोर से हंसी और बोली, मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद, अब मैं पूरे गांव में रहूंगी। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों के घरों में अपने आप पानी टपकने लगा। दीवारों और दरवाजों पर पानी की लहर जैसे निशान दिखाई देने लगे। और सबसे हैरानी की बात, गांव की झील पूरी तरह सूख चुकी थी। अब लोग समझ चुके थे, वह झील में नहीं रही। कहते हैं, आज भी अगर रात के सन्नाटे में आपको अपने घर में पानी गिरने की आवाज सुनाई दे या फर्श पर बिना कारण पानी दिखाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है इस बार उसने आपको चुन लिया हो।